एक छोटा सा बच्चा जिसे क्लास से बाहर बिठाया जाता है, जिसे पानी पीने के लिए घंटों भर इंतजार करना पड़ता है। सोचिए अगर वो बच्चा हार मान लेता, उस व्यवस्था के आगे अपने घुटने टेक देता, तो क्या आज जो संविधान हम देख रहे हैं वो संविधान वैसा ही होता जैसा आज है। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं उस महान इंसान की जिन्होंने अपनी किस्मत के साथ साथ करोड़ों भारतीय लोगों की किस्मत को लिखा। हम बात कर रहे हैं उस महान बाबा साहब अंबेडकर जी की, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा। साथियों, जन्म जो है उनका 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिताजी रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। परिवार शिक्षित था, लेकिन जो समाज के जो व्यवहार था वो बड़ा क्रूर था। परिवार शिक्षित होने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है जातिवाद का द्वेष, घृणा प्रस्त जो सोच समाज की, उसको झेलना पड़ा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म एक अछूत परिवार में, एक महार जाति के अंदर हुआ था, जिसे बेहद ही निचली जाति समझा जाता था और जिनके साथ जानवरों से बद से बेहतर जो व्यवहार उनके साथ किया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर जी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं। वहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बाबा साहब के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी को स्कूल से बाहर बैठाया जाता है, जहां पर क्लास के जो बच्चे हैं जूती चप्पल निकालते हैं, वहां पर बाबा साहब बैठकर पढ़ते हैं। बाबा साहब को प्यास लगती है तो घंटों भर इंतजार करना पड़ता है कि कोई आएगा उन्हें पानी पिलाएगा। और जो बच्चे हैं वो पानी पी सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ना तो घड़े को छू सकते हैं, ना स्कूल के नल को छू सकते हैं। उन्हें पानी पीने के लिए घंटों घंटों भर इंतजार करना पड़ता और वो प्यासे मरते। साथियों, यहीं तक नहीं, जो बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, जातिवाद जो है वो उनका पीछा इस तरीके से कर रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर जी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की कॉपी टीचर चेक नहीं करते थे, जो होमवर्क देते थे वो चेक नहीं करते थे, और बच्चे आरामदारी से अंदर रहकर स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। बाबा साहब को बाहर रहकर पढ़ना पड़ता था। और यहां तक बाबा साहब अंबेडकर जी को कहीं, एक बार का किस्सा बताती हूं आप सभी को, जरा गौर से सोचिए आप। बाबा साहब अंबेडकर जी को कहीं यात्रा पर जाना था। वो अपने भाई बहनों के साथ जो है वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी वाला आएगा, उन्हें बिठाएगा तो वो आगे चलेंगे। लेकिन तमाम जो गाड़ी वाले निकले, किसी ने भी उनको जो है अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया। ये जो घटनाएं थी बाबा साहब के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ रही थी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हार नहीं मानी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समाज की व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेके। बाबा साहब पढ़े, उन्होंने स्कूली शिक्षा पास की, उन्होंने कॉलेज की शिक्षा पास की, और जिस बच्चे को जो है क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिसे पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो बच्चा बाहर विदेशों के अंदर पढ़ाई करने के लिए गया। साथियों,
क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा के बलबूते ही हम ये समाज की जो सड़ी गड़ी जो सोच है उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हम समाज के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा वो हथियार है जिससे हम इस समाज की सोच को चेंज कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये ठाना कि मैं पढ़ूंगा और मैं इतना पढ़ूंगा कि समाज की जो ये व्यवस्था है, समाज की ये जो सोच है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी की जो ये कहानी है, बाबा साहब अंबेडकर जी स्कूल, कॉलेज और विदेशों तक की पढ़ाई की और आज जिस भारतीय संविधान पर हम गर्व करते हैं, उस भारतीय संविधान को बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी उस व्यवस्था के सामने घुटने टेक देते तो आज हमारे हालात ये नहीं होते। आज जो कुछ परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, आज जो हम समानता की बात कर रहे हैं, आज हम जो समतलता की बात कर रहे हैं, समानता बंधुता की जो बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, समाज चाहे कितना भी नीचे आपको क्यों ना गिराए, अगर आपके पास हिम्मत है और शिक्षा है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिलाया। जिसे समाज ने ठुकराया, उसने समाज का भविष्य लिखा साथियों। यानी जिसने समाज को ठुकराया उसने समाज का भविष्य लिखा। यही है बाबा साहब अंबेडकर। और अगर आप मानते हैं कि शिक्षा और बराबरी जरूरी है तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना और सभी साथियों को जय भीम।